गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का नामकरण, कुछ इंपॉर्टेंट आपको नामकरण बता दें। उसके बाद हम समावता के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में हम देखिए नया चैप्टर स्टार्ट हुआ एल्कोहल, तो पिछली क्लास में हम एल्कोहल का वर्गीकरण इसके बारे में पढ़ चुके हैं। वर्गीकरण ऑफ एल्कोहल एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। आज हम एल्कोहल का नामकरण और समावता पढ़ेंगे। तो देखिए नामकरण के लिए एल्कोहल का नामकरण बहुत ही आसान है। आप जानते हैं एल्कोहल का सफिक्स वर्ड होता है ऑल। ओएल लगाते हैं, ऑल पढ़ते हैं। ग्रुप आप जानते हैं एल्कोहल का समूह होता है OH। OH का समूह होता है और सफिक्स के रूप में हम ऑल OL लगाते हैं। तो चलिए देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हमने लिखा है पहले से ही, इनके नाम कर लेते हैं। देखिए ये है हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। तो हम जानते हैं कि हम नंबरिंग साइड से करते हैं, जिस साइड से हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो पहले पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी नंबरिंग अगर यहाँ इस साइड से करेंगे तो OH हमारा दूर जाएगा। इसको हम बैक साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 यहाँ पर भी होगा, 5 यहाँ पर भी। सीधी श्रृंखला 1 2 3 4 5। अब इस प्रिंसिपल चेन यानी कि मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन का प्रीफिक्स होता है पेंट। 5 कार्बन का प्रीफिक्स वर्ड होता है पेंट। हम देख रहे हैं कि इन पांचों कार्बनों के बीच में जितने भी बॉन्ड हैं, सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं एन। पेंटेन हो गया। उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि थर्ड, फोर्थ और सेकंड पर दो ऐसे समूह हैं जो बच रहे हैं, जिनको हम एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो हम जानते हैं प्रीफिक्स वर्ड रूट के पहले लिखा जाता है, तो इसका मतलब होगा कि दूसरे और चौथे कार्बन पे दो प्रीफिक्स हैं। इन प्रीफिक्स के लिए हम क्या लिखते हैं? कौन से प्रीफिक्स है? मेथिल है। दो मेथिल है तो डाई मेथिल। पोजीशन क्या है? 2 और 4। यानी कि पेंटेन से पहले हमको 2 4 डाई मेथिल भी लिखना होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2, 4 डाई मेथिल। डाई मेथिल 5 कार्बन से बना हुआ है, पेंट सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है एन, और उस कार्बन की दूसरे कार्बन पर OH लगा हुआ है, यानी कि सेकंड पर है ऑल, 2 ऑल। तो इस कंपाउंड का सिंपल सा नाम होगा 2,4 डाइमेथिल पेंटेन 2 ऑल। 2,4 डाइमेथिल पेंटेन 2,4 डाइमेथिल पेंटेन 2 ऑल, ये हो जाएगा। दूसरा आते हैं, अब देखिए यहाँ CH3 CH CH2 CH CH, इसके आगे यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर भी C2H5 लिखा हुआ है। C2H5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5 को आप लिख सकते हो CH2 CH3, और इस C2H5 को भी आप लिख सकते हो CH2 CH3। इससे कार्बन की एक लंबी श्रृंखला हमको मिल गई। श्रृंखला में कार्बनों की संख्या भी स्पष्ट हो गई। नंबरिंग हम इस साइड से देंगे इसको 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन हो गए। सेकंड कार्बन पर OH है, और लगाएंगे। फोर्थ पर OH है, और लगाएंगे। फिफ्थ कार्बन पे एक ये समूह बच रहा है CH3 CH2 मींस C2H5। C2H5 का होता है एथिल, जो कि एज ए प्रीफिक्स यूज होगा यहाँ पर 7 कार्बन के लिए। वर्ड हमारे पास क्या होता है? 7 कार्बन श्रृंखला में है, 7 कार्बन का हमारे पास वर्ड होता है हेक्स के बाद हेप्ट, और 2 और 4 पर ऑल है। तो इसको इसकी नंबरिंग यानी इसको हम ऐसे नाम देंगे, 5 पर एथिल है तो लिखेंगे 5 एथिल, 5 एथिल। 7 कार्बन है तो हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं एन, हेप्टेन। और 2 और 4 पर OH आ रहा है, लिखेंगे 2, 4 दो बार है तो डाई ऑल, यानी कि 5 पर एथिल था तो 5 एथिल हेप्ट 2 4 डाइऑल, ये इसका नाम होगा 5 एथिल हेप्टेन, 5 एथिल हेप्टेन 2 4 डाइऑल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल सा है। इसको आप इधर से या दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हो। यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4,
4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट होता है ब्यूट, ब्यूट हो गया। सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे, ब्यूटेन। 2 और 3 पर 2 बार OH आ रहा है तो डाई ऑल, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। चलिए, ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड में हम आपको बता दें कि अगर हमारे पास ये बेंजीन रिंग होती है, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में अगर किसी पोजीशन पर OH लगा होता है, नाम देते हैं फिनॉल, नाम देते हैं फिनॉल। अगर हम CH3 को हटा दें तो ये आपका जो बचा हुआ है क्या है, ये फिनॉल है। फिनॉल के साथ अब ये आपका जहां पर OH है वो जानते हैं पहला कार्बन होगा, पहला, और ये दूसरा। उस ओर से गिनेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिधर से ये CH3 नियरेस्ट हो जाए, निकटतम हो जाए। अगर आप इसको इधर से गिनते हो क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 तो 6 पे जाएगा, नहीं, हम इसको उस ओर से गिनना शुरू करते हैं जिस ओर से समूह पहले पड़ जाए। वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस रिंग को हम एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2, आगे आपका 3 4 5 6। क्योंकि समूह नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, तो 1 पर OH है तो आपका फिनॉल होगा, और 2 पर मेथिल लगा हुआ है उसका नाम सिंपल सा नाम होगा, हो जाएगा ये, आप लिख सकते हो 2 मेथिल फिनॉल, 2 मेथिल फिनॉल। सेम उसका भी नाम लिखेंगे ये कंपाउंड। अगर आप सारे CH3 को निगलेक्ट कर देते हो, CH3 नहीं है तो क्या है, तो बोले तो फिनॉल है, मानी कि ये भी CH3 मान लीजिए नहीं है, ये भी CH3 नहीं है, तो जो बचा हुआ है यानी कि रिंग के साथ OH, रिंग के साथ OH क्या होता है, फिनॉल होता है। रिंग के साथ लगा हुआ OH क्या होता है, फिनॉल होता है। चलिए, जहां पर OH वही फर्स्ट कार्बन 1, हमने कहा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसको क्लॉकवाइज गिनते हैं तो पहला CH3 दूसरे पर, और एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं तो तीसरे पर जाना है, तो नहीं, इसको हम क्लॉकवाइज गिनेंगे। 1 2, आगे जाएंगे 3 4, दूसरा 5 पर, और ये हो गया 6। देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये क्लॉकवाइज घूमना, इस तरह से काउंट करें इसको। इसकी काउंटिंग इस तरह से हुई क्योंकि इधर से CH3 नियरेस्ट था, और वहां पर क्लॉकवाइज घूमने पर CH3 क्या हो रहा है, नियरेस्ट हो रहा है। तो अब दूसरे पर और पांचवें पर मेथिल है, तो सीधे लिखेंगे 2,5, 2,5 डाईमेथिल, डाईमेथिल फिनॉल, 2,5 डाईमेथिल फिनॉल। चलिए, नेक्स्ट हम आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं कि अल्कोहल में कौन कौन सी समावताएं पाई जाती हैं। तो जैसे आपने हेलोएल्केन में पढ़ा था वैसे ही बता दें कि यहाँ पर भी अल्कोहल में 4 प्रकार की समावता पाई जाती है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल, अल्कोहल में समावता पहली होगी आपकी चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरी होगी पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरी होगी आपकी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और चौथी होगी हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम आपको बता दें ये टॉपिक हमारा वैसे ही है जैसे कि हम हेलोएल्केन में पढ़ चुके थे, लेकिन अंतर यह है कि हेलोएल्केन में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं होती है, केवल 3 होता है, चेन, पोजीशन और ऑप्टिकल। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी होती है। चेन आइसोमेरिज्म, इसको हम श्रृंखला समावता कहते हैं, श्रृंखला समावता। तो आप जानते हैं कि जब अनुसूत्र समान हो लेकिन श्रृंखला की लंबाई में परिवर्तन हो जाए तो श्रृंखला समावता, यानी कि अनुसूत्र समान हो लेकिन श्रृंखला की लंबाई में परिवर्तन हुआ तो श्रृंखला समावता। जैसे हमारे पास एग्जांपल हम लेते हैं ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CH2 CH2OH।
पूछे तो क्या होगा, इसका नाम आप लिखोगे 4 कार्बन से बना है ब्यूटेनॉल। क्या बना, ब्यूटेनॉल। अब अगर हम इसी को एक CH3 को CH2 कहाँ से निकालते हैं, इस तरह से सेट करते हैं CH3 CH CH2OH और यहाँ कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। इसका नाम होगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 मुख्य श्रृंखला में कि चेन में कितने कार्बन, 4, और यहाँ पर मुख्य श्रृंखला चेन में कितने कार्बन, तो 3। तो जब श्रृंखला की लंबाई में परिवर्तन हुआ तो वहां पर श्रृंखला समावता होगी। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि एल्कोहल जो है वो श्रृंखला समावता प्रदर्शित करता है, एल्कोहल जो है वो श्रृंखला समावता प्रदर्शित करता है। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम कहते हैं स्थान समावता, स्थान समावता। स्थान समावता में आप जानते हैं कि जब स्थान का परिवर्तन हो जाए, यानी कि स्थान के परिवर्तन का मतलब जब OH समूह का स्थान बदल जाए। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको लेकर समझाएंगे हम। हमारे पास है CH3 CH2 CH2OH, इसी का दूसरा रूप CH3 CH CH3OH, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, दोनों में 3 कार्बन, 1 OH, इसमें भी 3 कार्बन और 1 OH। नाम देंगे इसका तो 3 कार्बन तो प्रोप सिंगल बॉन्ड इन और 1 पर ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर भी 3 कार्बन तो प्रोप सिंगल बॉन्ड इन लेकिन 2 ऑल। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर OH समूह सारी चीजें वही हैं, दोनों प्रोपेनॉल हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान बदल रहा है तो वहां पर स्थान समावता होगी। थर्ड हमारा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावता। ये सबसे अलग है क्रियात्मक समूह समावता, यानी कि जब क्रियात्मक समूह ही बदल, कि जब यौगिक का क्रियात्मक समूह ही बदल जाता है तो उसे कहते हैं क्रियात्मक समूह समावता। और हम आपको बता दें कि एल्कोहल जो है वो क्रियात्मक समूह समावता दिखाता किसके साथ है, ईथर के साथ। किसके साथ, ईथर के साथ। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल हम लेंगे, हमारे पास एग्जांपल होगा CH3 CH2 और OH। आपसे नाम पूछे तो क्या होगा, सारे लोग नाम इसका जानते ही होंगे, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल है। इस CH2 को यहां से निकाल दीजिए, इसको भेजिए इधर, उसको उधर भेजेंगे, इसको उधर अगर सेट करते हैं ये हो जाएगा CH3O और उधर गया तो वो भी हो जाएगा CH2 + H CH3। अब आप जानते हो ROR, ROR क्या होता है, ईथर होता है। और इसका नाम हम लिखेंगे, साधारण नाम लिख रहे हैं, डाई मेथिल ईथर। तो एक ही अणुसूत्र से बने हुए दो यौगिक, एक ही अणुसूत्र से बने हुए दो यौगिक में एक एल्कोहल है और दूसरा ईथर है। तो सीधे आप बताएंगे कि जब अणुसूत्र समान हो लेकिन अणुओं की व्यवस्था भिन्न होने के कारण उसके क्रियात्मक समूह में परिवर्तन हो जाए, अणुसूत्र समान हो लेकिन उसके अणुओं की व्यवस्था भिन्न होने के कारण उसके क्रियात्मक समूह में परिवर्तन हो जाए, तो वहां पर क्रियात्मक समूह समावता होती है। और आपको हम बार बार बताते हैं कि अगर एल्कोहल है तो उसका जो क्रियात्मक समूह समावता होगी वो किस ग्रुप के साथ होगी, तो ईथर के साथ होगी। लास्ट आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आप जानते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक कायरल कार्बन होना आवश्यक होता है। तो ऐसा कोई भी कार्बन, यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है CH3 COH H और C2H, ये आपका एक एल्कोहल है। और इस एल्कोहल में ये जो कार्बन है ये आपका तारांकित कार्बन होगा। क्यों, क्योंकि इस कार्बन की
चारों संयोजकताओं पर अनसिमेट्रिकल एटम जुड़े हुए हैं, यानी कि चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न समूह जुड़े हुए हैं, तो ये जो कार्बन है ये तारांकित कार्बन होगा। और तारांकित कार्बन युक्त कोई भी कार्बनिक यौगिक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यानी कि प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त होता है। तो ये 4 प्रकार की समवायताएं हैं जो एल्कोहल में प्रदर्शित होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट विधियों के बारे में। धन्यवाद।